दोस्तों एक बड़ी खबर लेके हम हाजिर हुए हैं। आपसे बता दें, एक बड़ी खबर आ रही है, सुबह-सुबह एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर ये है कि सिलीगुड़ी नगर निगम की तरफ से पुचका बेचने के लिए पूरे जून माह के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आ रही है। लगातार आप देख रहे हैं कोरोना संक्रमण को लेकर लगातार जो हमारा प्रशासन है उसके द्वारा कुछ न कुछ कठोर कदम उठाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में अभी-अभी सुबह-सुबह सुनने में आ रहा है कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो अधिकारी हैं, उन्होंने पूरे जून महीने के लिए पुचका यानी कि जो गोलगप्पे कहते हैं, पानी पूरी भी जिन्हें कहते हैं, उन पर पूरे जून माह के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। और कहीं न कहीं इसके चलते जहां सैकड़ों, हजारों जो पुचका प्रेमी है, गोलगप्पे प्रेमी है, उनको मायूसी मिलेगी। उसके साथ-साथ ही जो सैकड़ों परिवार पुचका बेचकर अपना जीवन यापन कर रहे थे, उनके चेहरे पर भी उदासी आ जाएगी क्योंकि आप जानते हैं 3 महीने से ऐसे ही लॉकडाउन चल रहा था, उनके व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हो चुका था और अब इस प्रतिबंध ने उनके दुख को और बढ़ा दिया गया है। तो एक बड़ी न्यूज आ रही है एसएमसी सूत्रों के पास से हमारे पास में कि पुचका बेचने पर पूरे जून माह तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है और इसका कारण समझा जा रहा है। आपसे बता दूं, हमारी जो अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने बताया कि एक पुचका निर्माता, क्योंकि आपसे बता दें विक्रेता भी होते हैं और निर्माता भी होते हैं, कोई एक ऐसी जगह भी होती है जहाँ ये जो आप कहते हैं जिन्हें बोलचाल की भाषा में गुपचुप भी बोलते हैं, वो बनाए जाते हैं। वहाँ का एक व्यक्ति जो कि 28 नंबर वार्ड का था, वो संक्रमित पाया गया था और उसे देखते हुए और साथ ही शहर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए एसएमसी की तरफ से ये प्रतिबंध लगाया गया। हमारी बात हुई थी जो एसएमसी के फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं गणेश दा, उनसे हमारी बात हुई थी। उन्होंने इस बात की पुष्टि की थी और उन्होंने बताया था कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रख के लोगों में संक्रमण न फैले, कोरोना से जो जंग है वो जारी रहे, इसको देखते हुए हमने ये प्रतिबंध जून माह के लिए लगाया है। और ये पूरी जानकारी आपसे दे दें, एक बड़ी खबर आ रही है और फिलहाल हम यहाँ पहुंचे हुए हैं सिलीगुड़ी के संतोषी नगर में और यहाँ पर भी हमारे साथ है अशोक गुप्ता जी, जो कि सिलीगुड़ी के काफी पुराने और प्रसिद्ध पूरे इस इलाके में, विशेषकर जो खालपड़ा इलाका है इसमें, ये ऐसे तो पूरी सिलीगुड़ी में प्रसिद्ध है लेकिन पूरे खालपड़ा इलाके में लगभग 3 दशकों से ये पुचका बेच रहे हैं और इस प्रतिबंध से उनमें भी काफी घोर निराशा हुई है। उनका भी यही कहना था जो मैं पहले ही बताया कि 3 महीने से लॉकडाउन चल रहा था और आज फिर ये समाचार काफी दुखद और चिंता की बात है। बात करते हैं अशोक जी से। अशोक जी, शायद आपको मालूम है, नहीं मालूम, आपसे बता दें, सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से पूरे जून महीने के लिए जो पुचका या गोलगप्पे जो भाषा में कहते हैं, गुपचुप कहते हैं, उन पे प्रतिबंध लगा दिया है बेचने पर। आपकी कुछ प्रतिक्रिया है इस विषय में, कुछ कहना चाहेंगे आप? तो हम लोग तो 3 महीने से ऐसे ही बंद करके रखा गया है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो गरीब आदमी है, कहाँ से कमाएंगे खाएंगे। और हम तो सप्लाई नहीं करते, घर में अपना साफ सुथरा से तैयारी करते हैं, बनाते हैं और बिक्री करते हैं। 1980 से हम दुकानदारी करते आए हैं। जिस टाइम में 10 पैसे का 4 हम बिक्री किए हुए थे। 10 पैसे के 4 एक जमाना से हम बेचते आ रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है। देखिए, आपको सुन के आश्चर्य होगा कि 10 पैसे में 4 मिलते थे उस समय से अशोक जी फुचका बेच रहे। आपने कभी सोचा था कि ऐसे भी दिन आएंगे कि फुचका बेचने में प्रतिबंध लग जाएगा? कभी नहीं सोचे थे हम, कभी नहीं सोचे थे कि ऐसा प्रबंध आएगा, प्रतिबंध लगेगा पुचका के लिए। हम लोग को बहुत दुख और बहुत परेशानी से हम अपना फैमिली को अब चलाने के लिए हम असमर्थ हो गए हैं कि किस तरह चलाएं, इसका क्या उपाय किया जाए। अच्छा अशोक जी, ये बताइए, आप पुचका बेच रहे, इसी तरह लगभग कितने परिवार होंगे जो सिलीगुड़ी में इस तरह पुचका बेचकर अपना परिवार को चला रहे हैं? कम से कम 10,000 से कम नहीं होगा। 10,000 पुचका वाले? हाँ, सिलीगुड़ी में खोचा डिपार्टमेंट, हाँ कम से कम वाले खोचा नहीं, वाले। पुचका की बात करें तो पुचका वाला भी 6-7 हजार तो होगा ही होगा। लेकिन दर्शकों आपसे ये बता दें, फिलहाल जो प्रतिबंध लगाया गया है वो प्रतिबंध केवल फुचका बिक्री पर लगाया गया है, खोमचो वाले अन्य पर ये प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। मैंने पहले ही बताया था, एसएमसी के अधिकारी गणेश दास से हमारी बात हुई थी, फूड सेफ्टी अधिकारी है, ऑफिसर है। उन्होंने बताया था कि केवल फुचका पर यह प्रतिबंध लगाया गया है और इसलिए लगाया गया है क्योंकि 28 नंबर वार्ड में एक संक्रमित मिला था जिसके घर में फुचके बनाए जाते थे। उसके बाद से ये निर्णय प्रशासन द्वारा लिया गया है और अन्य जो है अभी उन्हें मुक्त रखा गया है। अन्य जो खोमचा वाले उन पे प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, लेकिन ये केवल पुचके पर ही प्रतिबंध लगा है। अशोक जी, केवल पुचके वालों पर प्रतिबंध लगा है, सभी खोमचे वालों पर नहीं है।
तो हम लोग का प्रबंध क्यों लगाया गया है और किस कारण? हम तो 28 नंबर नहीं है, हम तो अपना 5 नंबर वार्ड में है, संतोषी नगर में रहते हैं और खालपाड़ा में बेचते हैं, गांधी मैदान में, हरियाणा गेस्ट हाउस के पास में। आज से नहीं, आज के जमाना से बेचते आए हैं, इसलिए हम लोग का क्या किया जाए? अब अभी तो सरकार सोचे कि हम लोग का कोई उपाय नहीं है, कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है, न जल रहा है, हम अपना फैमिली लेकर किस तरह चले? भूखे मरे या तुम्हें करे? अभी तक तो हम लोग का कोई रिकॉर्ड नहीं आया है, सब जगह निकलते तो रहता है। कहीं ना कहीं रोजी रोटी का संकट जरूर आ रहा है, क्योंकि आप लोग लगातार देख रहे हैं जब से लॉकडाउन चला है, विशेषकर जो निचले तबके के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके सामने रोजी रोटी का संकट आ गया। 3 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, उसके बाद फिर इस संक्रमण को देखते हुए, हालांकि जो संक्रमण को देख के प्रतिबंध लगाया गया वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को बचाना पहली प्राथमिकता है। सरकार भी चाहती है कि ये संक्रमण कम से कम फैले, लोग बचे रहे, क्योंकि जब जीवन बचा रहेगा तो पूरा जीवन हमारे पास रहेगा एंजॉय करने के लिए, चटपटे खाने के लिए। इसे देखते हुए प्रतिबंध लगाया गया है। और हाँ, ये जरूर इसके साइड इफेक्ट है कि कुछ लोगों को जरूर रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन अशोक जी एक बात कहेंगे कि प्रतिबंध तो जरूर लगाया गया, लेकिन लोगों की सुरक्षा को देखते हुए कहीं ना कहीं ये जरूरी भी हो गया था कि ये प्रतिबंध लगाया जाए, जिससे कि लोग बच सके, क्योंकि लोग बचेंगे, आप बचेंगे, क्योंकि आपको भी उतना ही खतरा है, और जो आपके ग्राहक है वो बच जाएंगे, तो आप तो जिंदगी भर काम कर पाएंगे। तो हम तो अपने आप से पूरा सावधान से लगाते हैं, सैनिटाइज दुकान में रखते हैं, पूरा मास्क लगाकर, हाथ में ग्लोव लगाकर हम दुकानदारी करते हैं, दूर बनाए रखे हैं, किसी से हमारा टच नहीं है, 2-3 घंटा दुकानदारी करते हैं, जो हमारा घर का खर्चा निकल जाता है। इसी लेकर हम सब चीज से सावधान है, कहीं डर तो हमको भी है इस चीज से कि मतलब हम डरेंगे, हमारे घर में परिवार है, हमारे मोहल्ला में सभी है, इस लेकर हम बहुत सावधान से निकालते हैं, कोई चीज का हमारे पास टर्च नहीं है और किसी से हम दूरी बनाए रखे हुए हैं, इसी लेकर। बिल्कुल दर्शकों, आपसे बता दें, बहुत जरूरी है लोगों की सुरक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, कि ये प्रतिबंध लगे और ये संक्रमण जो है, जो कोरोना का जो संक्रमण है वो कम से कम फैले, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार सिलीगुड़ी शहर में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। जहां पहले एक भी नहीं था, वहां अब प्रतिदिन कभी 10, 12, 15 की तादाद में डेली नए मामले सामने आ रहे हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है, हम कोशिश करते हैं हमारे जो कि फूड सेफ्टी ऑफिसर है एसएमसी के, गणेश दा, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। अगर उनसे हमारा संपर्क होता है तो हम पूरी बातें आपको सुनाते हैं कि उनका क्या कहना है इस विषय में। গণেশ দা নমস্কার, খবর সময় से बोल रहे हैं गणेश दा। দাদা আপনি 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 লাইভে আসেন, সেই জন্য বলতেছি লাইভে আসেন, একটু লোকজন জানতে চাইছে। আহ, आप ये बताइए कि ये प्रतिबंध कितने दिनों तक है? जून महीना तक का। और ये क्यों लगाया गया है, लोग जानना चाहते हैं कि क्या वजह रही है कि ताकि लोग सावधान रहें। नहीं, ऐसा है कि 18 नंबर वार्ड में जहाँ कोरोना पकड़ा गया है एक व्यक्ति का, तो वो तो बनाते थे लोग फल ये में बिक्री भी करते थे। तो इसके देखते हुए प्रशासन ने ये लगाया प्रबंधी कि इसको बंद किया है। बिल्कुल बिल्कुल गणेश दा आप कुछ अनुरोध करना चाहेंगे सिलीगुड़ी वासियों से? एक बात मैं कहना चाहती हूँ, मानुष भी इसमें सावधानी बरते। बिल्कुल। हाँ, जो भी जहाँ कोई भूल से भी बिक्री करने की चेष्टा करे तो उसको उपयोग करें। यानी कि खाए भी नहीं और बिक्री भी नहीं होने दिया जाए। ओके, थैंक यू गणेश दा। तो ये थे गणेश दा, जो कि एसएमसी के ऑफिसर हैं। तो दर्शकों, मास्क टूटने की वजह से फिर आपसे जुड़ा हूं नए मास्क के साथ में। बता दूं, मास्क लगाना भी बहुत जरूरी है। अगर आप घर से निकलते हैं तो बिल्कुल बिना मास्क के न निकले, और सामने वाले को भी मास्क लगाए। तो हम बने हुए थे इस बड़ी खबर कर की पुचके बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और आपने सुना, जो गणेश दा है, जो ऑफिसर है एसएमसी के, उन्होंने भी लोगों से अनुरोध किया है कि ना तो आप फुचका खाएं, और अगर कोई बिक्री भी करता है तो उसे समझाए कि फिलहाल जब तक एसएमसी ने प्रतिबंध लगा रखा है, ये न खाए और न बेचने दे, क्योंकि इससे संक्रमण और बढ़ सकता है। और आपसे फिर एक बार बता दूं, ये प्रतिबंध केवल और केवल पुचका पर अभी लगाया गया है, अन्य लोगों को इससे छूट दी गई है। और अगर संक्रमण कम होता है तो उसके बाद हो सकता है पुनः इस पर विचार किया जाएगा। अशोक जी, आप कुछ कहना चाहेंगे लास्ट? हम लोग तो प्रबंध लगा दिए, तो हम लोग के लिए भी कुछ सरकार सोचे कि हम लोग क्या करेंगे इतना दिन बैठकर, हम लोग कहाँ से हम लोग का चलेंगे, इतना फैमिली हम लोग का क्या करेगा।
तो बिल्कुल दर्शकों, ये बता दें, मैंने शुरू में कहा था आपसे और अभी भी कहते हैं कि कुछ परेशानियां तो अवश्य होती है, लोगों को बचाना है तो उसके कुछ साइड इफेक्ट भी है, और यही साइड इफेक्ट है कि जो हजारों लोग इससे जुड़े हैं, परिवार जुड़े हैं, आखिर उनका क्या होगा, क्योंकि लॉकडाउन से पहले उनका आर्थिक संकट आया हुआ था। लेकिन फिर घूम फिर के इसी बात पे आ जाते हैं कि लोगों की सुरक्षा को देखते हुए बहुत से ऐसे प्रतिबंध हैं जो लगाने अनिवार्य हो जाते हैं। आपने देखा, इतनी बड़ी रेगुलेटेड मंडी को बंद कर दिया गया। इसके बाद जो चंपासरी मार्केट था इतना बड़ा, उसे भी बंद कर दिया गया ताकि भीड़ भाड़ ना हो और संक्रमण कम से कम फैले, क्योंकि उन इलाकों में भी काफी संक्रमित लोग पाए गए थे। और उसके बाद आपने देखा कि जो खुदीराम पल्ली और विधान मार्केट सब्जी मंडी है, उसे भी जो स्टेडियम है उसके मेला ग्राउंड ग्राउंड में तब्दील कर दिया गया, वहां पर पहुंचा दिया गया। और आज अब सुबह सुबह हमें खबर मिली कि फुचका बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, और इस बात की पुष्टि की है सिलीगुड़ी नगर निगम के फूड सेफ्टी ऑफिसर गणेश दा ने। और उन्होंने बताया कि 28 नंबर वार्ड में एक फुचका विक्रेता संक्रमित पाया गया, और उसके बाद प्रशासन ने यह निर्णय लिया गया कि इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ कहना चाह रहे हैं? हम लोग तो मतलब कहाँ से ले आएंगे, हम यही चाहते हैं कि अभी ये स्कूल का पैसा दे, स्कूल दबाव दे रहा है, ट्यूशन वाला दबाव दे रहा है। खरीद के लाते ना घर में, हम खुद घर में बनाते हैं, हमारे घर में चल कर देख लीजिए, अभी पुचका बन रहा है, रेडी है, एकदम तैयार है। एक बार आइए देखिए, हम लोग सब कुछ अपना हाथ से तैयारी करते हैं, कोई चीज नहीं है, हम लोग एकदम सब कुछ साफ सुथरा का साथ में। हमारे पास आज तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम लोग का ये है। अभी हम लोग का स्कूल से दबाव आ रहा है कि स्कूल का फीस दो, अभी बैंक से जैसे पैसा ले रहे हैं वो हमारा मतलब दबाव दे रहा है, कोई किस्ती वाला बंधन वाला नहीं मान रहा है, सब मतलब माथा पर चढ़ा। हम लोग कहाँ से भर्ती करें? बेरोजगारी का हम संकट लोग आ का रहा है। हम लोग का कोई बिल्कुल, कहीं ना कहीं बेरोजगारी का तो संकट आ रहा है, लेकिन फिर हम वही कहेंगे कि संक्रमण को रोकने के लिए कुछ कड़े कदम उठाना जरूरी है, और उसी के तहत प्रशासन द्वारा ये कदम उठाए जा रहे हैं। क्योंकि लगातार सिलीगुड़ी शहर में और पूरे भारतवर्ष में जो कोरोना संक्रमण है वो बढ़ता जा रहा है, और कहीं ये विकराल रूप न ले ले, इसके लिए प्रशासन द्वारा कुछ ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं जिनके चलते कुछ लोगों को तकलीफ हो सकती है। लेकिन सभी लोगों की सुरक्षा की बात करें, पूरे शहर की सुरक्षा की बात करें, पूरे देश की सुरक्षा की बात करें, तो कुछ कड़े नियम लगाना अनिवार्य है। तो ये थी आज की फिलहाल अभी की बड़ी खबर कि आज से कुछ का प्रेमी जो है वो निराश हो सकते हैं, क्योंकि पूरे जून महीने के लिए उस पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। तो आप बने रहे खबर समय पर और देखते रहे।